ये तो मेरी बहू की सैंडल है। ये रोशन के घर के आगे क्या कर रही है? इसका मतलब ऑफिस के बहाने झूठ बोल के घर से निकलती है और रोशन के घर में आती है। अभी जाके बेटे को बताता हूं उसकी पत्नी की करतूत कि वो क्या गुल खिला रही है। शेखर, अरे जल्दी आ इधर। हाँ पापा बोलो, क्या हो गया? तेरी पत्नी कहाँ है? ऑफिस गई है, आपको पता तो है। अरे नालायक, तुझे कुछ पता नहीं है। आज तो संजोग है कि लाइट कटने के कारण मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ी से आया हूं और तेरी पत्नी का जैसा सैंडल है, सेम टू सेम सैंडल मैं रोशन के गेट पे देखा हूं। और मुझे तो फुल डाउट है वो तेरी बीवी पे गंदी निगाह रखता है। मैंने कई बार उसको देखा घूरते हुए। तो जरूरी तो है ना कि उसी की सैंडल हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार आया हो, कोई जान पहचान वाला आया हो उसके घर पे, उसकी सैंडल भी तो हो सकती है। एक तरह की बहुत सारी सैंडल्स होती हैं। बात करते हैं आप भी कुछ भी। अरे कैसे दोस्त होगी, मैं सालों से जानता हूं उसके घर में चिड़िया चुनमुन्नी कभी तक नहीं आया। देख बेटा, मेरी अनुभवी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मुझे फुल डाउट है कि रोशन तेरी बीबी को अपने झांसे में लेकर उसका नाजायज फायदा उठा रहा है, समझा? देखिए पापा, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा बोल रहे हैं। वो हमारे लिए मेहनत करती है, वो जॉब करती है ताकि हमारी भी थोड़ी मदद हो सके। अपने बाप के बाद वो भरोसा नहीं है ना? कोई बात नहीं बेटा, आज दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देते हैं। चल देखते हैं कि तेरी पत्नी रोशन के साथ कर क्या रही है। आजा बेटा आजा, तुझे दिखाता हूं सच्चाई। शेखर भाई, आप यहाँ पे? हाँ भाई, बस ऐसे ही मिलने मन किया तो आ गया। अरे आओ ना, बाहर चल के बात करते हैं। क्यों भाई, तो हमें घर पे नहीं बुलाना चाहता है क्या? घर पे कौन है? कोई नहीं है, आओ ना, आओ बाहर। कौन है रोशन? ले बेटा, तेरी पत्नी तुझसे झूठ बोल के ऑफिस के बहाने रोशनवा के यहाँ के मुंह काला करके खानदान का और तुम्हारा नाम बहुत रोशन कर रही है। ये मेरी बीवी तेरे यहाँ पे क्या कर रही है? भाई मैं समझाता हूँ ना। हरामखोर, आस्तीन के सांप। अरे तुझे शेखर अपने घर में आने दिया तो तू मेरे ही घर के इज्जत पे डाका डाल दिया। यार गद्दार निकला तेरा बेटा। और इसके गर्दन पर ये जो चुम्मा का निशान है ना बेटा, ये साफ साफ बता रहा है कि तेरी बीवी इसके साथ कौन सा ऑफिस वाला काम कर रही थी। नालायक कहीं का, बेशरम बदतमीज औरत। अबे शर्म नहीं आती तुझे? तुझे दोस्त बना के अपने घर में घुसाया और तू मेरी बीवी पे गंदी नजर रखता है। खैर तुझसे क्या उम्मीद रखनी, तू तो पराया है। लेकिन तुम तो बीवी थी मेरी, तुमने भी धोखा दे दिया। किससे नहीं लड़ा मैं तुम्हारी खातिर। तुम्हें शहर में लाया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम खुद के पैरों पर खड़ी हो सको। लेकिन साला कहते हैं ना कई बार, चाहे जितनी मर्जी शिद्दत से इश्क निभा लो, लेकिन ये धोखेबाज लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। थू है तुम पे। शेखर, मेरी बात सुनो। आई एम रियली सॉरी। मैं बहक गई थी बस, और कुछ नहीं। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी। सॉरी इसलिए कि तुम्हें हद से ज्यादा छूट थी। सॉरी इसलिए कि तुम्हारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा। सॉरी इसलिए कि तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा। सॉरी इसलिए कि तुम्हारी खातिर तुम अपने परिवार वालों तक से लड़ गया। सॉरी इसलिए कि अपने बाप से ज्यादा भरोसा तुम पे किया। और ये आखिरी सॉरी इसलिए कि मैं तुम दोनों के बीच में आ गया। जब तुमने मन बना ही लिया इसके साथ रहने का, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। शीतल, मेरी तरफ से आजाद हो तुम। शीतल, भरोसा बहुत था तुम पे यार, लेकिन आखिरकार मेरे पापा सच्चे निकले और मेरा प्यार झूठा। चल बेटा।